ऑस्ट्रेलिया की मिनिस्टर ने रिसेंटली जो इंडिया में विजिट किया था, उसके बाद क्या चेंजेस आएंगी एजुकेशन इंडस्ट्री में और स्टूडेंट्स के लिए आने वाले टाइम में क्या रिलीफ रहेगी। स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन लेवल में जो प्रॉब्लम्स आती थी, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी कि नहीं, और स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होने वाला है, इन सब का मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि मेरी कोशिश रहती है हमेशा इस चैनल के थ्रू कि आपको नॉलेजेबल रखें, अपडेटेड रखें, तो उसी कड़ी में आज मैं जो आउटकम थी, जो ऑस्ट्रेलिया की मिनिस्टर आई थी, उसके बाद जो एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ है कि वो एक टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। उस टास्क फोर्स का काम रहेगा कि जो क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन है उस पर वो काम करेगी। और उससे क्या होगा कि जो अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को, कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ से कोई बैचलर करी है लेकिन वहाँ उसको वो बैचलर नहीं मानते, चाहे वो अलग अलग है, कुछ इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं या कुछ नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, यहाँ नर्सिंग करी हुई है वहाँ जाके फिर से उनको कोई, या जो मेडिकल प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है, वहाँ जाके फिर के उनको वही टेस्ट देने पड़ते हैं, उनको अलग अलग टेस्ट द्वारा देने पड़ते हैं, उनको अलग अलग कोर्सेज द्वारा करने पड़ते हैं। तो ये जो टास्क फोर्स बनने जा रहा है ये इसी काम को सिंप्लीफाई करेंगे। अभी क्या है, अभी जो नूसर की लिस्ट है, नूसर की लिस्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 यूनिवर्सिटीज़। अगर अभी आप सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी से अभी आपने करा है तो आपको 50% अगर मार्क्स है तो वो आपको बैचलर के इक्विवेलेंट मानते हैं, और अगर आपका लेवल 2 में है तो 55% है तो आपको उसके इक्विवेलेंट माना जाता है। और अगर आपने लेवल 3 यूनिवर्सिटी है तो अगर आपके 60% है, यानी कि आपने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया है, तभी आपकी वो बैचलर को इक्विवेलेंट माना जाता है। तो अभी जो करंट सिनेरियो ये चल रहा है, हालांकि जब वो मिनिस्टर्स आए थे तो इंडिया ने, ये जो इंडियन न्यूज़पेपर्स ने न्यूज़ लगवाई थी वो ये थी कि अब वो जो हमारा क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन का बनना स्टार्ट होगा तो उसके बाद स्टूडेंट्स को वहाँ जाके जो लंबे लंबे दोबारा से कोर्सेज करने पड़ते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे दोबारा से, फिर से उनको वही कोर्सेज में दोबारा एडमिशन लेके वहाँ पर, या उनको टेस्ट को क्वालिफाइज करना पड़ता तो उससे छूट मिलेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ लगी थी वो ये लगी थी कि अब जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको अब टैक्सी नहीं चलानी पड़ेगी। वहाँ पर ये हेडलाइंस लगी थी। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने उसको उस एंगल से देखा है कि हम जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वहाँ से आ रहे हैं इंडिया से, तो उनको भी हम उसके अकॉर्डिंगली, लेवल के अकॉर्डिंगली ही, क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली ही उनको वहाँ पर जॉब्स दें तो वो बेटर रहेगा। तो ये इसीलिए अब जो आने वाले टाइम में है, अभी इसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये टास्क फोर्स गठित की गई है, ये काम करेगी, अलग अलग प्रोफेशंस को देखेगी, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 2023 में ये इम्प्लीमेंट होगा, या हो सकता है उसके बाद भी हो। तो अभी जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशंस कर रहे हैं या अपने कोर्सेज कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, तो उनको आने वाले टाइम में ये बहुत फैसिलिटी रहेगी कि मास्टर्स के लिए जब वो जाएंगे तो इस का बेनिफिट उनको जरूर मिलेगा। रिसेंटली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर उनको जाके फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन करना पड़ता है, या अगर ग्रेजुएट एंट्री लेवल का एग्ज़ाम्स करने पड़ते हैं क्लियर, या उनको फिर से कन्वर्जन प्रोग्राम करना पड़ता है, या ग्रेजुएट एंट्री का प्रोग्राम द्वारा करना पड़ता है, या सेम लेवल की ही क्वालिफिकेशन जो कि वहाँ पर उन्होंने इंडिया में करी हुई है उसी लेवल की स्टडी वहाँ पर फिर से करनी पड़ती है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ये आने वाले टाइम में इसी को रिड्रेस कर रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया बहुत पॉजिटिव है इंडिया को लेके, क्योंकि जो क्वाड का जो गठन हुआ था उसमें वो 4 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें अगर हम बात करें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और इंडिया, इनका एक जॉइंट क्वाड बना है। उसमें उनका यही टारगेट है मेनली कि अब जो जियो पॉलिटिक्स में चेंजेस आई हैं वो देखो कि ऑस्ट्रेलिया प्रेफर कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को, और ऑस्ट्रेलिया की प्रेफरेंस रहेगी कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम में ज़्यादा वीज़ास दें। हालांकि कुछ एक कंसल्टेंट्स हैं, सिर्फ पंजाब एंड हरियाणा के कंसल्टेंट्स हैं, जैसा कि सबको पता है कि कुछ फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगा दिए थे, उस वजह से पंजाब एंड हरियाणा के जो रिजल्ट्स हैं
वो स्लो हो चुके हैं। उसके बारे में मैंने अलग वीडियो बना के बताया था कि अप्रैल ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो चुके हैं और ये हो भी चुके हैं स्टार्ट आने, और अप्रैल में स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि मिलेंगे वो ज़्यादातर जो D2D डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री या हायर एजुकेशन बैचलर या मास्टर्स के लिए कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। डिप्लोमा वाले जो खाली डिप्लोमा में प्रोग्राम जिन्होंने अप्लाई करा हुआ है उनको रिजल्ट्स पॉजिटिव कम मिलेंगे। तो इसीलिए ऐसे ही अगर आप अपडेट्स जानना चाहते हैं और हमारी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस दें और आप नॉलेजेबल रहें, अपडेटेड रहें और आप सही डिसीजंस ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.